हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर है। इसका चैप्टर का नेम होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या होगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक ना? तो देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को करना क्या है, इस पर थोड़ा हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। ये चैप्टर का नेम हुआ आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का है चैप्टर है। तो देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़े थे कि जैसे अगर कोई एक कॉइन को टच किए तो हेड या टेल आने की क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है। 2 अगर टॉस एक साथ अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या चांस है, 3, 4। तो खुद सोचिए अगर 3 कॉइन को टच कर सकते हैं एक साथ तो 4 को भी कर सकते हैं, ऐसा भी चांसेस हो सकती है। 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। अब खुद सोचिए अगर एक दाग को टॉस को अगर 10 कॉइन को करते हैं तो प्रोबेबिलिटी में निकालना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें पेयर लगाएंगे तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि 2 पे पावर 10 तो देखिए 2 गुने 2 गुने 10 टाइम होगा करना, तो वहाँ पर थोड़ा प्रोबेबिलिटी आंसर तो देगी बट क्या होगा, डिफिकल्टीज होगी। तो इसलिए यहाँ पर एक न्यू थ्योरी आया जो बर्नौली जी, जेम्स बर्नौली जी लाए थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जो एवरी ट्रायल, जो भी ट्रायल होगा वो सर्टेनिटी होगा। ट्रायल का मतलब जैसे कि कोई कॉइन 10 टाइम, 4 टाइम, 100 टाइम टॉस करेंगे तो क्या होगा, एक ट्रायल हुआ, ये सर्टेन होगा, एक निश्चित होगा। वही पॉइजन में क्या होता है, इन्फिनाइट तक चला जाता है। दूसरी बात कहता है एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होगा। जैसे अगर एक कॉइन को टच करेंगे, अगर दूसरे टाइम में कॉइन टच करेंगे तो इससे कोई दूसरे को ताल्लुक नहीं रखेगा। बात समझ रहे ना? इसलिए कि एक दाग अगर हम टॉस कर दिए तो इसमें हेड या टेल आएगा, तो अगला भी जब हम टॉस करेंगे तो उसमें भी हेड या टेल आ सकता है। फिर तीसरा टाइम अगर टॉस करेंगे तो उसमें भी हेड या टेल आ सकता है, 5वां 6वां इस तरह से हो। तो इसलिए ये होता है। ठीक ना? यहाँ पे क्या समझे, जो भी ट्रायल है साथ साथ जो होगा इसमें 2 चीज होगा। जो सक्सेस होगा, इसमें जो सक्सेस होगा, एक P को बोलेंगे सक्सेस और एक Q होगा, ये होता है फेलियर। मतलब कि अगर हेड आने की संभावना है P तो टेल आने की संभावना Q हो जाएगा। अगर हेड आने की संभावना मानकर चलिए 1/4 है तो टेल आने की संभावना क्या होगा, 1/1 में से लेस कर देंगे 1/4 यानी कि 3/4 होगा। तो इसलिए बोला गया एक होता है सक्सेस होगा इवेंट, एक होता है फेलियर होता है। यहाँ तक समझ रहे हैं ना? एक सक्सेस होगा, एक फेलियर होगा। एक सक्सेस एक फेलियर होगा। दूसरी बात देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या समझे, अगर मान कर चलिए आपको P दिया रहेगा तो Q निकालने के लिए क्या करेंगे, P = जो होता है 1 - Q होता है। अगर आपको Q दिया हुआ है ठीक है, अगर आपको Q दिया हुआ है तो ये होता है 1 - P होगा। यहाँ तक समझ गए? वो थोड़ा गेट लगा दीजिए, यहाँ पर लाइट आ जा रही है। ठीक, और वो पीछे वाला खोल दिए ताकि रोशनी रहेगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए बाइनोमियल में फार्मूला क्या होता है, इसी पे थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे होता है, अगर मानकर चलिए जैसे आप देखे होंगे A + B का होल स्क्वायर, ये पढ़े होंगे आप। एक पढ़े होंगे A + B का क्यूब भी पढ़े होंगे। तो ये सब हम लोग याद रखते थे
लेकिन खुद सोचिए a प्लस बी पे पावर 5 हो सकता है या a प्लस बी पे पावर 10 हो सकता है। तो क्या ये याद रखना संभव है? नहीं है याद रखना, हम लोग पढ़ते भी नहीं, हम लोग अपने आप को सोचते हैं क्या q से ज़्यादा होता है नहीं है। लेकिन खुद सोचिए जब स्क्वायर हो सकती है, q हो सकती है, तो पावर 5 क्यों नहीं हो सकती है, 10 क्यों नहीं हो सकती है, 100 क्यों नहीं हो सकती है? तो यही बताता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी चीज़ को मतलब एक्सपेंड करके बताती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक ना। तो देखिए क्या होगा इसमें, मान कर चले P और Q दो इवेंट है, फॉर्मूला होगा P प्लस Q टू दी पावर n है, टू दी पावर क्या है n है, ठीक ना। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, NCR इंटू P पर पावर n इंटू Q पे पावर n माइनस r। बात समझ गए? r यहां दे दीजिए, या ऐसे लिख दीजिए, इसी को दे दीजिए n माइनस आर इंटू पी है क्यू पे पावर r, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इधर भी लिखिएगा, बात एक ही पड़ जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये है चूँकि एक घटते घटते वहीं तक पहुँचता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो इसलिए कभी कभी फॉर्मूला में ये रहेगा पावर r और q पर पावर n माइनस आर, कभी कभी ऐसा रहेगा p पर n माइनस आर और q पर पावर r, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक ना। कहीं भी फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। जहाँ पे NCR का फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं, NCR इज इक्वल टू होता है n का फैक्टोरियल बट्टे n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ये हो गया NCR। इसका फॉर्मूला तोड़ना होगा तो NCR टू n का फैक्टोरियल, ये पहले हम इसको तोड़ने का बता रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, क्योंकि 1 बाय 1, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसा सिचुएशन आएगा जो दिक्कतें होगी। तो देखिए अगर मान के चलिए n के जगह पर कोई दिया हुआ है, मान कर चलिए 10c अगर 5 दिया हुआ है, बात को जरा समझिए। पहले हम क्या बता रहे हैं, इसको तोड़ने का, ये जो कैसे तोड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए क्या फॉर्मूला है, n का फैक्टोरियल, n के जगह पर क्या है 10 है, तो हम लोग लिखेंगे 10 का फैक्टोरियल बट्टे n माइनस आर, n का वैल्यू कितना है 10 है, r का वैल्यू कितना है 5, इसका फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, r कितना है 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए ये 10 का फैक्टोरियल है, अब इसको देखिए एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करना हम बताए थे कि अगर किसी का फैक्टोरियल दिया जैसे 5 का फैक्टोरियल, तो उसका मतलब होता है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तक होता है, मतलब लास्ट तक जाएंगे। 10 का फैक्टोरियल है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल तक छोड़ देते। देखिए यहाँ 5 मिल रहा है, काट देंगे, ठीक है, बट्टे इसमें से लेस करेंगे, ये हो गया 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कटेगा। उसके बाद देखिए ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6, अब इसका भी एक्सपेंड करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो देखिए 3 दूना 6 कट गया, 4 दूना 8 कट गया, ये 5 दूना 10 2 कटा, तो 9 दूना 18 दूना 36, ये आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, समझ गए कैसे एक्सपेंड करनी है। देखिए हम लोग आते हैं अब, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, पहले उस पर आते हैं, ठीक ना।
इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। देखिए इसमें कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या और क्वेश्चन का वो ये 2 नंबर वहीं पे है। हाँ, ये दोनों ले लीजिए फोटो, इसका भी 1 का भी। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या कहता है, ए बॉल कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 6 ग्रीन बॉल्स, 5 balls are to be drawn with a replacement, find out probability for different event। कहता है डिफरेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालिए। लग रहा होगा उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, लेकिन देखिए यहां पर क्या बोला है, एक थैला में 5 ये है ना, और तो कुछ है नहीं। एक कंटेन है कितना, 4 लाल और 6 हरी गेंद, 4 और 6 बॉल है, ठीक ना, 4 और हरी, यानी कि ये रेड बॉल है और ये ग्रीन बॉल है, ठीक ना। इसमें से बोला है एट रेंडम बॉल को निकाल लिया गया, 5 बॉल को ड्रॉ किया गया है। अब कहता है 5 balls आर टू बी ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट इवेंट। कहता है डिफरेंट इवेंट आने का क्या चांसेस है, बातों को जरा समझिए। वहां पे प्रोबेबिलिटी में जो हम लोग पढ़ते थे तो 1 by 1 निकालते थे, यहां पर क्या है एकदम 5 गो बॉल निकाल लिया गया है। तब खुद सोचिए 5 गो बॉल जो निकाला गया, 4 6 ये पेयर हम लोग को लगाना पड़ेगा, तो कैसे होगा वो जरा देखिए। पहले तो ये मानना पड़ेगा जो बॉल है जैसे P और Q से डिनोट करना पड़ेगा, यानी कि लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल टू बी, P से डिनोट करेंगे, इसलिए रेड बॉल के लिए क्या हो जाएगा, P जो होगा इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल 10 है तो 4/10 होगा, ठीक है। तो Q हो जाएगा, Q इज इक्वल टू कितना होगा, 6/10 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको चाहेंगे तो कटिंग करके लिख सकते हैं, इसको कटिंग करेंगे तो 0.4 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 0.6। आप देखेंगे n का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया, 5 दिया हुआ है, क्या n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि नंबर 5 तक ना जाना, मैक्सिमम बॉल 5 को हम निकाले हैं। आप देखेंगे फार्मूला पे पुट करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो देखिए बाइनोमियल में क्या बताए थे, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए P प्लस Q टू दी पावर n, वी नो दैट लिख दीजिए, वी नो दैट P प्लस Q टू दी पावर n, तो P का वैल्यू कितना है 0 इतना प्लस 0.6 टू दी पावर कितना है 5 है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, अब बात पहले समझिए नहीं तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो n तो दिया हुआ है लेकिन r का वैल्यू दिया हुआ नहीं, तो पहले देखिए फार्मूला जो हम बताए थे, इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला क्या बताया तो होता है NCR इंटू P पर पावर R ठीक है, या हाँ n माइनस R लीजिए या Q पे पावर R लीजिए, ठीक है, या P पर पावर R दीजिए, n माइनस R बातें की है, ठीक ना। तो अब जरा देखेंगे NCR, n का वैल्यू कितना है 5 है, C R का वैल्यू क्या लेना है 0 लेना है, इनटू
पहला 0 से स्टार्ट करेंगे 5 तक चलेंगे। बात को जरा समझिए। देखिए p का वैल्यू कितना है 0.4 टू दी पावर n माइनस आर। n का वैल्यू कितना है 5 माइनस 0 इंटू q पे पावर r, यानी कि 0.6 पे पावर r का वैल्यू कितना है 0 है। यहां तक समझ में आ रहा है? पहले बात समझ, उसका नोट करेंगे, टाइम हम देंगे। कहता है प्रोबेबिलिटी निकाले डिफरेंट वे का। डिफरेंट क्या हो सकता है? तो देखिए फर्स्ट वे ये हुआ, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करके हम लोग लिखेंगे जो भी होगा। दूसरा देखिए क्या, फिर वही फॉर्मूला पे आएंगे 5c यहाँ देंगे 1, चूंकि एक दामा ने 0 से स्टार्ट किए 1 2 3 5 तक जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद इंटू 0.4 5 माइनस 1 होगा, चूंकि 1 है यहाँ पर आर का वैल्यू। यहाँ 0.6 टू दी पावर कितना होगा 1 होगा, इसका वैल्यू जो भी आएगा। उसका 5c 2 इंटू फिर पावर हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा। फिर लेंगे 5c3 इंटू 0.4 टू दी पावर 5 माइनस 3 इंटू 0 पावर 3, ये भी जो आएगा। फिर होगा 5c4 इंटू 0.4 टू दी पावर 5 माइनस 4 इंटू 0.6 टू दी पावर 4 इजकल टू जो भी आएगा। फिर होगा 5c5 1 2 3 4 5। आप देखेंगे रेड बॉल तो कितना था 4 ही था, p से डिनोट किया था ना। उसके बाद 0.4 पे पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 इंटू 0 पॉइंट इतने पे पावर इजिकल टू ये हो गया, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे, जो होगा आंसर वो लिखेंगे, पहले अभी नोट नहीं करेंगे आप। तो हम अभी, आप लोग नोट नहीं कीजिएगा। पहले आराम से समझ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन को समझा जाता है, समझ जाएंगे तो नोट आराम से कर लेंगे। देखिए इसको तोड़ेंगे, उधर तो स्पेस है नहीं, दिखाई देगा ना, हम इसको इस साइड लिखते हैं, ठीक ना। देखिए तो 5c0 को लिखे NCR, तो फार्मूला देखिए 5 का फैक्टोरियल दिखाई दे रहा नहीं है, यहाँ देखिए 5 का फैक्टोरियल बट्टे n माइनस आर। n माइनस आर बोले तो n का वैल्यू 5 माइनस 0 इंटू 0 का फैक्टोरियल, ये होगा NCR में फॉर्मूला जो हम लिखाए थे, इंटू ये तो जो है सो है ही, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 0.4 टू दी पावर कितना होगा 5, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्योंकि हम बताए थे कि कोई भी संख्या पर पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये आप कन्फर्म मानकर चलेंगे। तो अब देखेंगे क्या करेंगे, ये 5 से 5 कटेगा, क्योंकि देखिए ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल अब बट्टे ये 5 का फैक्टोरियल, ठीक ना, इंटू 0 पॉइंट ये 4 पे पावर 5 है, 4 पे पावर 5 का गुना कीजिए कितना होगा 0.4 गुने 0.4 5 बार कीजिए, ये 5 इंटू 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 0 पॉइंट इंटू 5 टाइप कीजिए।
कितना हुआ 0.01 इतना आया। ये 1 से 1 कट जाएगा, इसका मतलब 0.01 आया इसका वैल्यू। क्या अब 4 पेपर एक जगह कैलकुलेट करके लिख लेते ना, 5 बार करना पड़ेगा तो आपको लिखना नहीं जीरो, क्योंकि हर बार आएगा लिखना तो उसी को आंसर बोलते चलिएगा। पहला बार गुना किए तो दूसरे तक कितना आया, दूसरा बार किए सबको लिख लीजिए ताकि उसी में से बोलते जाए, तो बार बार करना पड़ेगा गुना। अब कितना आया तो रुक जाइए। अब 4 बार गुना करना है ना, तो उसी को 0.4 से डिवाइड कर दीजिए इसी को, तो आपको 4 बार हो जाएगा। क्या एक बार डिवाइड हो गया है तो डिवाइड करिए 0.4 से। पहले 1 मिनट देखिए। अब इसको कटिंग करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा ना, ये 5 इंटू 0 पॉइंट कितना है 0.02 की सीधा 2 0.2। तो ये देखिएगा 5 को 0.2 से गुना कीजिए और ये इंटू 6 भी ना है, इंटू 0.6, 5 गुने 0.2 इंटू 0.6 कितना होगा, गुना कीजिए कितना हुआ 0.0, ये सबको गुना करके ना ये आ गया। उसका देखिए तीसरा है, ये समझे ना कैसे हुआ, देखिए 5 का फैक्टोरियल बट्टा करते थे 4, तो 5 गुने 4 फैक्टोरियल 4 से 4 कट जाते थे, 5 आए ना ऊपर में, बात को जरा समझिएगा। फिर तीसरा में आइए 5c, ये तो देखिए 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा 0.4 पे पावर 3 इंटू 0 पर पावर ये स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो होगा 5 गुने 4 गुने 3 का फैक्टोरियल बट्टे ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल गुने 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू, इसको गुना कीजिए 4 को 3 बार से 0.06 इंटू इसको गुना कीजिए 0.036 0.66 को स्क्वायर कीजिए कितना। अब देखिए ये 3 से 3 कटेगा, ये 2 दूना 4 2 कटा तो कितना आया 10 गुने 0.06 गुने 0.036 जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये गुना करेंगे तो 6 को गुना कीजिए, 6 को 0.36 से गुना कीजिए कितना होगा, 0.6 को 0.36 से गुना कीजिए कितना हुआ 0.216। इस तरह से ये बनते चला जाएगा, आप समझ गए ना। इसका भी इसी तरह होगा, क्या हम इसका बनाएं इसका बनाएं इसका बनाएं, इसी तरह साउंड इस तरह से बनते चला जाएगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ गए आप लोग। तीसरा ये और इसका कैलकुलेशन खुद से करेंगे, ठीक ना। ऐसे कोशिश कीजिएगा 3-4 पॉइंट तक डिजिट में देने का, एक डिजिट में प्रोबेबिलिटी में संभव बहुत कम आता है ऐसा, तो आप लोग आंसर में कोशिश कीजिएगा 3 डिजिट 4 डिजिट में आंसर देने का, ठीक ना। तो